इसका जवाब तो देना पड़ेगा, केंद्र को भी, राज्य को। हमारे साथ मौजूद है पप्पू यादव। फिर देखिए हमारे पीछे भी कई लोग खड़े हैं और उधर उस साइड भी खड़े हैं जो बिहार जाने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। और बसें लगी हुई है, बसें यहाँ पे लगी हुई है, लोग बिहार जाएंगे और आज से पहले भी यहाँ पे बिहार जा चुके हैं। और कई मतलब सोशल मीडिया या मान लीजिए आप अकाउंट ट्रांसफ़र, कई तरहों से इन्होंने मदद पहुँचाया। सरकार को की जिम्मेदारी बनती है ना, देश के 5-7 करोड़ मजदूर वो भूखे नहीं रहे, सड़कों पर पीटे गए, करोड़ों मजदूर पैदल गए, आत्महत्या की, रास्ते में मौत हो गई, ठेकेदारों ने मारा, गोलियां खाई, लाठियां चली, आंसू गैस चले, श्रमिक कानून आप तोड़ दिए, उनके अधिकार छीन लिए गए, 12 घंटा ज़बरदस्ती औने पौने में आपने उनके अधिकार कर दिए। 20 लाख करोड़ में 20 रुपये भी उसके हिस्से नहीं आया। मनरेगा को 20 रुपया मात्र आपने बढ़ाया, उसमें अप्रवासी मजदूर कहीं नहीं आएंगे। अप्रवासी मजदूरों की ज़िंदगी आपने जानवर से बदतर बना दिया है। आपने आज तक जो भारत का निर्माण करता है, आज़ादी दिल्ली, बम्बई, महाराष्ट्र, पंजाब, देश में आप बिहार जो भारत का निर्माण करता है, आज़ादी दिल्ली, बम्बई, महाराष्ट्र, पंजाब, देश में आप बिहारी, यूपी, झारखंड, बंगाल के मजदूरों को आप अलग कर दो। मजदूरों को अलग कर दो तो खाना पानी, हुक्का पानी बंद हो जाएगी, साफ सफाई खत्म हो जाएगा। और आपने तो ये हाल कर दिया, बिजली पानी तक बंद कर दिया, आपने सड़कों पर मजबूर कर दिया मरने के लिए, चलने के लिए। आप 13 साल की बच्ची पैदल साइकिल पर बाप को ले जा रही है, तो कोई माँ मर गई तो बच्चे रो रहे हैं, कोई आधा पेट खा करके बच्चों को जिंदा रख रहा है। हालात इतने हैं, 2-2, 3-3 दिनों तक लोग भूखे रह रहे हैं। मोबाइल बेच करके लोगों बच्चे को खिलाया, जब नहीं जिंदा रख सका तो आत्महत्या कर लिया। परिस्थितियाँ इतनी विकराल आपने कर दी। आप ना कोई पॉलिसी था आपके पास, ना नीयत थी, ना नीत था, और आपने जो मन आया सो कर दिया। आपने 20% लोग जो लुटेरे लोग थे उनके लिए सारे कानून आपके तय हो गए। बारे बा आप जो स्थिति पैदा कर रहे हो ये क्या है? आप 700 सांसद हैं, हज़ारों करोड़ रुपया, 100 करोड़ रुपया आप खर्चा करते हो चुनाव में। 24,000 करोड़ का बिहार में आप हरियाली यात्रा करते हो। 300-400 करोड़ मजदूरों के लिए नहीं निकला, लूट के लिए करते हो। मानव श्रृंखला पर आप 20 करोड़ के हेलीकॉप्टर उतारते हो, रैली पर आप बाय नाच कराते हो, 400-500 बस लाते हो, और देश के युवाओं को, छात्रों को आप मरने पर छोड़ देते हो। 37 दिनों के तक आप धूप नहीं लगने देते हो, मजे लेते हो। उनके पहले आपने व्यवस्था क्यों नहीं की? स्टेट गवर्नमेंट का क्वारंटाइन सेंटर बर्बाद, कहीं सांप काट लेता है, कहीं पर खाना नहीं है, कहीं पर व्यवस्था नहीं है, बाथरूम में बंद कर देते हो। सेंटर पर डॉक्टर नहीं है, फीवर नापने के कोई मशीन नहीं है। क्या होगा भाई? क्या हालात कर रहे हो? क्या एक दिन भी रहने का राइट है इन लोगों को? अहंकार और जिद में सब मरे डूबे पड़े हैं। बिहार जैसे जहां 70 लाख लोग बाहर हैं, सत्ता पक्ष को कोई मतलब नहीं, पानी में लोगों को देख लिया। जब भी कोई संकट आता है सत्ता पक्ष लूटने में लगे रहते हैं। अभी भी कोरोना के नाम पर पूरी लूट बना रखी है। क्वारंटाइन में 2500 रुपये एक आदमी के खाने पर है। जनता को धमकी देते हैं उनके पदाधिकारी कि 500 रुपया नहीं मिलेगा। क्वारंटाइन भी मजदूरों को डराने के लिए आओगे तो 21 दिन में रखूंगा। बारे बा लेकिन फिर भी बिहार सरकार दावा कर रही है कि हम प्रवासी मजदूर जो हैं उनके लिए तमाम तरह की व्यवस्था कर रहे हैं, ट्रेन मुहैया करा रहे हैं, क्वारंटाइन सेंटर। लेकिन हाल ही में अभी ही एक क्वारंटाइन सेंटर में एक 7 साल के बच्चे को सांप काटने से मौत हो गई। एक नहीं है, कई क्वारंटाइन सेंटर में लोग मर चुके हैं, आत्महत्या कर चुके हैं। ये बहुत साधारण बात आप बोल रहे हैं। बिहार की इंटायर क्वारंटाइन सेंटर जानवरों से बदतर बनी हुई, नर्क बना के रखा गया है। अन्य जगहों पर ऐसा नहीं है। अन्य जगहों पर जांच करके घर में क्वारंटाइन किया गया है। बिहार में मजदूर नहीं आए, इसके लिए डर और खौफ पैदा किए गए। बिहार सरकार नहीं चाहती है, लेकिन जो हालात इन्होंने 15 सालों में पैदा किया है बिहारियों के लिए, 30 सालों में जो महापाप और महापाप का महापाप, चोर चोर मुसेरा भाई, नागनाथ सांपनाथ, इन लोगों ने काला नाग को दूध पिलाया। गोबर पर जनताओं ने भी 30 सालों से घी डाला, एक सुगर का गू, एक गोबर। जो आलम दुनिया ने देखी इस बार मजदूरों की और गरीबों की, इस स्थिति में इन नेताओं को, एमएलए एमपी को
क्षेत्र और विधानसभा में एमपी को ढुकने नहीं देना चाहिए। इन लोगों को बंद कर देना चाहिए या बिहार से भगा देना चाहिए। इन लोगों का श्राद्ध कर्म करने की आवश्यकता है। ये थे हमारे साथ पप्पू यादव, जिनको आप साफ शब्दों में सुना कि पूरी तरीके से जो मुस्तैद हैं, जो भी प्रवासी मजदूर हैं दिल्ली में फंसे हुए, उन्हें अपने क्षेत्र भेजने के लिए, अपने घर पे भेजने के लिए पूरी तरीके से तत्पर है। जो भी यहाँ पे लोग आ रहे हैं उनको हर तरीके से मदद, और उसके बाद अगर वो घर जाना चाह रहे हैं उनकी घर जाने की तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पे वो कर रहे हैं बैठ के। दिल्ली से द HD न्यूज़ के लिए अमित चौधरी की रिपोर्ट।